अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम 17 खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल दुनिया के छोटे से खूबसूरत मुल्क कुक जज़ायर की सैर करने जा रहे हैं। इसकी अपनी कोई फौज नहीं, सिर्फ पुलिस है। इस मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मा न्यूजीलैंड का है। ये ज़मीन का वो आइलैंड है जहाँ सूरज गुरूब होता है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुक आइलैंड्स ये न्यूजीलैंड की एक रियासत है। इसका नाम इसे दरियाफ्त करने वाले कैप्टन कुक के नाम पर रखा गया। इस मुल्क के एक साइड पर बरआज़म अमेरिका, दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया और एक जानब बरआज़म अंटार्कटिका मौजूद है। इसका दारुल हुकूमत एवरिया है जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। इस शहर का कुल रकबा सिर्फ 28 मुरब्बा किलोमीटर है और 2016 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 4,903 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क का सबसे अजीम तरीन शहर है। यहाँ के लोग इंतहा की खूबसूरती के मालिक हैं, मिलनसार हैं और इखलाक के इंतहाई शानदार हैं। इन आइलैंड्स की खूबसूरती के दीवाने लोग इसके अलावा कहीं का नहीं सोचते। खूबसूरत साहिल समंदर और साफ शफाफ नीला पानी गैर मुल्की सयाहों का दिल मोह लेता है। साल के 365 दिन टूरिस्ट हजरात यहाँ जिंदगी को एंजॉय करने आते हैं। इन आइलैंड्स का टोटल रकबा 263.7 मुरब्बा किलोमीटर है। आपको ये जज़ायर दुनिया के नक्शे पर भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मोहतरम नाजरीन, इसके शुमाल मशरिक में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का गिसबोर्न नाम का एक कस्बा है। ये दुनिया का मशरिक कहलाता है क्योंकि सूरज अपना सफ़र यहाँ से शुरू करता है। सूरज की पहली किरण इस कस्बे में रंग बिखेरती है और ठीक 24 घंटे सफ़र करने के बाद सूरज कुक जज़ायर में तुलू होता है। गिसबोर्न और कुक जज़ायर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में मशरिक और मगरिब जितनी दूरी है। कुक जज़ायर में जैसे ही सूरज गुरूब होता है चंद मिनटों बाद गिसबोर्न में तुलू हो जाता है। अगर आप कुक जज़ायर और गिसबोर्न के दरमियान बहरल काहिल में मौजूद हों तो आप अपने एक तरफ सूरज को गुरूब होते हुए और दूसरी तरफ सूरज को तुलू होते हुए देखेंगे। कुक जज़ायर की कुल आबादी 15,040 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 63.3 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया के 223वें नंबर पर आता है। यहाँ चलने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं। $1 पाकिस्तानी 167.93 रुपयों के बराबर और इंडियन 50.39 रुपयों के बराबर है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है। कुक आइलैंड्स की कौमी ज़ुबानें मावरी और इंग्लिश हैं। 86.4% लोग मावरी और इंग्लिश पर अबूर रखते हैं और बाकी दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। यह खित्ता 4 अगस्त 1965 को एक खुद मुख्तियार मुल्क बना। मज़े की बात यह है कि यहाँ के तमाम शहरी न्यूजीलैंड के सिटीज़न हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा 78.2% मावरी नस्ल के लोग आबाद हैं, बाकी 21.8% दूसरी नस्लों के लोग आबाद हैं। कुक आइलैंड्स की माशत का दारोमदार टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मुनहसर है। इसके अलावा माहीगीरी और हाथ से बनी हुई एशिया पर मुनहसर है। ये पूरी दुनिया में ब्लैक पर्ल मोती एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कुक आइलैंड्स का सालाना GDP $384 मिलियन है और फीकस आमदनी $21,994 हैं, जो पाकिस्तानी 61,12,132 रुपयों के बराबर और इंडियन 18,33,810 रुपयों के बराबर है। यहाँ गाना गाने और डांस करने की मुकम्मल क्लासेस दी जाती हैं। लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी यहाँ जंगली लिबास पहना जाता है। लोग मेहमान नवाज हैं। यहाँ तोहफे तोहफ़ का लेन देन बहुत ज़्यादा है। लोग रिश्तों को निभाना जानते हैं। कुक आइलैंड्स $6 मिलियन की एशिया दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। मुल्क का सरकारी मजहब मसीही है जो कुल आबादी का 94% है। बाकी 6% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ शादियाँ खूबसूरत मसीही अंदाज में की जाती हैं। शादियाँ चर्च में होती हैं। तमाम फैमिली मेंबर्स एक ही घर में रहते हैं। जॉइंट फैमिली का रवाज आज भी मौजूद है। यहाँ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है।
बैंक से नया जोड़ा लोन अप्लाई करके अपना नया घर ले सकता है। यहाँ सालाना 2 लाख से ज़्यादा लोग विजिट करने आते हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ साल में एक दफ़ा ऐसा फेस्टिवल भी आता है जब तमाम लड़के लड़कियाँ फूलों से बनी अशिया को ज़ेब तन करते हैं। इस फेस्टिवल में लोग खूब इंजॉय करते हैं और मीठी अशिया को तकसीम किया जाता है। मुल्क की सबसे ऊंची पहाड़ी टी मंगा है जो सतह समंदर से 652 मीटर बुलंद है। यहाँ मौसम सर्दियों में नॉर्मल सर्द और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। चारों तरफ समंदर होने की वजह से हवा में नमी होती है। ये मुल्क मौसमी हवाले से पाकिस्तान से 6 माह पीछे है, यानी जब पाकिस्तान में गर्मियाँ होती हैं तब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ होती हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ एक एयरपोर्ट मौजूद है। मुल्क में रेलवे का निज़ाम मौजूद नहीं है, बस ट्रांस और टैक्सी का निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 400 किलोमीटर सड़कों का वसी जाल भी मौजूद है। एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए छोटी और बड़ी कश्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, कुक जज़ायर की सबसे बड़ी बंदरगाह ओवाटियो है जहां से सालाना करोड़ों डॉलर्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र देखी जाए तो 76 साल है। लोग फिटनेस को पसंद करते हैं, बूढ़े हों या जवान। जॉगिंग करना बहुत शौक से पसंद करते हैं। इसके अलावा ये लोग स्विमिंग करना, समंदर में नहाना, तैरना बहुत शौक से करते हैं। मुल्क में साफ पानी आम है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों से लेकर पीने के इस्तेमाल में आता है। मुल्क के 90% लोगों तक साफ पानी मुहैया है। यहाँ तालीम का निज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त है। स्कूल तक की तालीम बिल्कुल मुफ्त है। स्कूल के बाद लोग अपने बच्चों को न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 15 घंटे और इंडिया से 15.5 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। 1821 में ईसाई मजहब के लोग यहाँ आए, उन्होंने तबलीग की और अपने मजहब को फैलाया, इसीलिए आज यहाँ का कौमी मजहब ईसाईयत है। बाद में ये जज़ायर बरतानिया के कब्जे में आए और असलाह डिपो के तौर पर काम आते गए। 20वीं सदी के आगाज में इसका कंट्रोल न्यूजीलैंड को दिया गया। 1965 में यहाँ के लोगों ने अपनी खुद मुख्तियार हुकूमत का ऐलान कर दिया। आज भी बहुत से मामलात न्यूजीलैंड ही देखता है। मोहतरम नाजरीन, आपको यहाँ VIP रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स हर जाने मिलेंगे जिनका किराया बहुत ज़्यादा होता है। जगह कम और लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ तकरीबन हर चीज़ ही महंगी है। यहाँ लोग खानों में ज़्यादातर सी फूड का इस्तेमाल करते हैं। लोग फ्राइड मछली और झींगा बहुत शौक से खाते हैं। नारियल पानी यहाँ का पसंदीदा ड्रिंक है। लोग चलते फिरते बीच के किनारे और आम दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गैर मुल्की लोग यहाँ सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं लेकिन अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि ये न्यूजीलैंड की एसोसिएट रियासत है। लोग इंतहाई खुशहाल हैं, मिजाज के इंतहाई अच्छे हैं। लोग इंतहाई ओपन माइंड हैं। लड़कियां हों या लड़के जिम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लड़कियां अपनी फिटनेस का ख्याल बहुत ज़्यादा रखती हैं। यहाँ की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं, जिस लड़की को देखो मॉडल ही लगती है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।